हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। राजस्थान के राउंड 3 का शेड्यूल आ चुका है जो कि ऑफलाइन होने वाला है। राजस्थान की वेबसाइट rajugneet2023.com पे जाके आप चेक कर सकते हैं। राजस्थान का जो शेड्यूल है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे राउंड 3 होता है, ऑफलाइन कैसे होता है, अपग्रेडेशन उसमें कैसे होगा, क्या उसकी पूरी प्रोसेस है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में अपन शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया है। जिन्होंने पहले से रजिस्टर करवा रखा है उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। उन कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है जिन्होंने राउंड 2 में सीट छोड़ी थी, मतलब सीट कोई अलॉट हुई थी उनको, उन्होंने उसको एग्जिट किया है, ज्वाइन नहीं किया है, या फिर ज्वाइन करने के बाद रिजाइन कर दिया है। ऐसे कैंडिडेट को भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। मतलब दो ही टाइप के कैंडिडेट को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। एक तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया था और एक वो कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 2 की सीट को छोड़ा है, चाहे ज्वाइन करके छोड़ा हो चाहे अलॉट होने पे एग्जिट किया हो। दोनों ही केस में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है विथ फुल पेमेंट ऑफ फीस के साथ। और जिन्होंने पहले कर रखा है उनको ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म के दोनों पार्ट कंप्लीट करना ज़रूरी है और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको पेमेंट वगैरह करना है। तो 7 से स्टार्ट होने वाले हैं रजिस्ट्रेशन और 9 तक चलने वाले हैं। 9 तारीख को 4 PM तक आप फीस डिपॉजिट करवा सकते हैं और 11:55 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। नेक्स्ट है फिर मेरिट लिस्ट आएगी आपकी 10/9/2023 को, मतलब 10 तारीख को आपको राउंड 3 की मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी वेबसाइट पे और सीट मैट्रिक्स 11 तारीख को आ जाएगा। अब डिफेंस PM NRI कैंडिडेट्स, मतलब डिफेंस पैरामिलिट्री NRI और PWD कैंडिडेट है, उनको क्या है 11 तारीख को ही 9 बजे जाना है। कहाँ पे जाना है? RUHS डेंटल कॉलेज में, जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है उसमें जाना है जयपुर में। RUHS डेंटल कॉलेज जयपुर जो TB हॉस्पिटल के पीछे है उसमें जाना है आपको। वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और आपको सीट भी अलॉट हो जाएगी। तुरंत सीट अलॉट होगी। प्रोसेस क्या होगी इसकी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और सीट भी आपको वहीं ऑन द स्पॉट अलॉट कर देंगे। तो डिफेंस पैरामिलिट्री NRI और PWD कैंडिडेट्स को 11 को जाना है। फिर नॉर्मल कैंडिडेट्स है जिनका सीट अलॉटमेंट होना है वो होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सारे लेके जाने हैं और RUHS डेंटल कॉलेज में ही जाना है, वहीं पे TB हॉस्पिटल के जस्ट पीछे है उसी में। तो RUHS डेंटल कॉलेज में उनको जाना है 12 से लेके 18 के बीच में। अब क्या है, ऐसे ही नहीं जाना, आपको एक एंट्री स्लॉट दिया जाएगा, आपको एक टिकट आएगी ऑनलाइन कि इन बच्चों को इतनी तारीख को इतने बजे आना है, इन बच्चों को इतनी तारीख को इतने बजे आना है, मतलब सबका अलग अलग स्लॉट होगा। तो वो स्लॉट आपको मिल जाएगा। उस एंट्री टिकट को आपको डाउनलोड करना है, देखना है कि कितने बजे का आपका शेड्यूल है, कितनी तारीख को, उस टाइम पे आपको वहाँ पे पहुँच जाना है RUHS डेंटल कॉलेज ऑफलाइन में। आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अगर आपको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी और आपने ज्वाइन नहीं की थी, आपके पास हैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो आपको लेके जाने हैं। अदरवाइज आपको राउंड 1 या 2 में सीट मिल चुकी थी और आपने ज्वाइन करके अपग्रेडेशन पे डाल रखा है, तो आपको कुछ नहीं लेके जाना, एक फीस की रिसिप्ट ले जानी है। मतलब राउंड 1 या राउंड 2 में जो कॉलेज मिली थी उसकी DD आपने जमा कराई थी, उसकी आपको कॉपी लेके जानी है, फोटो कॉपी लेके जानी है। उसी से आपका काम हो जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी आपके सबमिटेड है। ऑल इंडिया में आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ से आप रिजाइन करेंगे तभी आपके हाथ में डॉक्यूमेंट आएंगे, तभी आप जा सकते हैं राजस्थान के राउंड 3 के अंदर। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होंगे, या तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होने चाहिए या फिर आपकी फीस की DD होनी चाहिए, वो भी राजस्थान के अलॉटेड कॉलेज की। राजस्थान में आपने अपग्रेडेशन पे डाला है इसलिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। RUHS डेंटल कॉलेज में ही होगा, टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा, उस टाइम पे आपको पहुंचना है। फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है, ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं होगा, वहीं पे ऑन द स्पॉट होगा सारा का सारा अलॉटमेंट। बॉन्ड वगैरह सारा वहीं आप पे जमा करवा लेंगे, वो वहीं तुरंत बन जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आप 7 से लेके 11 के बीच में जमा करवा सकते हैं। जिन्होंने नहीं करवाया था, जिनका पहले से राउंड 1 2 में जमा है, अपग्रेड पे डाल रखा है, कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, ऐसे कैंडिडेट को जरूरत नहीं है सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराने की। सिक्योरिटी डिपॉजिट वही 10,000 है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, बाकी के लिए 5,000 है और प्राइवेट सीट के लिए 2 लाख और प्राइवेट डेंटल के लिए 10,000 है। 7 से लेके 11 के बीच में आपको जमा करवाना है जिन्होंने नहीं करवाया था। और फिर है ज्वाइनिंग में आपको 12 से लेके 21 तक, मतलब आपकी कॉलेज अलॉट हो जाती है, मान लो 12 को अलॉट हुई तो आपको 13 के बाद 21 तक कभी भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं। ऐसे जब तक अलॉटमेंट, जैसे जैसे अलॉटमेंट होता जाएगा आपको उसके बाद जाके तुरंत आपको ज्वाइनिंग दे देनी है। कहाँ पे होगी? जहाँ पे SMS में हुई थी पहले, राउंड 1 एंड राउंड 2 में जहाँ पे हुई थी वहीं आपको ज्वाइनिंग करनी है। क्या लेके जाना है आपको वो अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है और फीस की DD बना के ले जानी है नई कॉलेज की।
पुरानी वाली वापस मिल जाएगी आपको, नई वाली आपको बना के ले जानी है। और सारे डॉक्यूमेंट तो आपके वहीं जमा हो जाएंगे राउंड 3 के अंदर, या तो पहले हो चुके हैं या राउंड 3 में जमा हो जाएंगे। यहाँ पे आपको उनकी फोटोकॉपी लेके जानी है सिर्फ, और अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, और फीस की डीडी ले जानी है। बाकी अदर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। स्टे वैकेंसी का बाद में बता दिया जाएगा। अब नीचे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं जो अपन डिस्कस कर लेते हैं। डिफेंस वालों को, पैरामिलिट्री को, एनआरआई को 11/9 को जाना है, ये तो है ही। सिक्योरिटी मनी और जो रजिस्ट्रेशन फीस है उनके बारे में दे रखा है, ये पहले से आपको पता है। मेन जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो 6 नंबर है, आपको ऑफलाइन प्रेजेंट होना पड़ेगा, वहाँ पे एंट्री टिकट लेके आपको जाना है। एंट्री टिकट आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और उसको प्रिंट करके आपको ले जाना है, तभी आपको एंट्री दी जाएगी, तभी आपको सीट अलॉट होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि राउंड 2 में आपको अगर सीट अलॉट हो चुकी है और आपने ज्वाइन नहीं की है तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो चुकी है। ऐसे केस में आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा, चाहे आपने एग्जिट किया हो चाहे आपने रिजाइन किया हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसमें लिखा हुआ है कि आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वहाँ पे। आप किसी दूसरे कॉलेज में अगर आपको सीट मिली हुई है राजस्थान की काउंसलिंग से अलावा, तो आपको वहाँ से रिजाइन करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे सीट अलॉट करवानी है तो, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आपको तभी मिलेंगे जब आप वहाँ से रिजाइन करोगे। मान लो ऑल इंडिया के राउंड 2 में आपने सीट ज्वाइन कर रखी है और स्टेट राउंड 3 में भी आपको कॉलेज चाहिए, तो वहाँ से डॉक्यूमेंट आपको लाने पड़ेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑफलाइन डॉक्यूमेंट होंगे सारे, तभी आपको सीट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। वो एक हाथ से डॉक्यूमेंट लेंगे और दूसरे हाथ से सीट देंगे आपको, तभी आपका अलॉटमेंट होगा, वरना नहीं होगा। तो बाकी ऐसे कैंडिडेट की बात करें जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में राजस्थान में ही ज्वाइन कर रखा है, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से उनके पास पड़े होंगे। आपके डॉक्यूमेंट वहीं टेबल पर रखे होंगे, क्योंकि वो आपने SMS में जमा करा दिए थे राउंड 1 राउंड 2 में। तो आपको क्या करना है, फीस की रिसिप्ट ले जानी है सिर्फ, जो राउंड 1 या 2 की अलॉटेड कॉलेज थी आपने ज्वाइन की थी, उसकी जो आपने DD बनवाई थी उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है, फीस रिसिप्ट की कॉपी लेके जानी है, यह आपको लेके जाना है। तो यही क्लियरली इसमें लिखा हुआ है। रेजिग्नेशन की बात करें तो 10 तारीख तक आप राउंड 2 की सीट से रिजाइन कर सकते हैं 5 बजे तक। तो इसमें एक चीज़ और है कि आप ऑल इंडिया का रिजल्ट 8 सितंबर को आ जाएगा, तो ऑल इंडिया में अगर आपको बेटर कॉलेज अलॉट होती है तो आप यहाँ से रिजाइन कर सकते हैं राजस्थान से। बहुत सारे बच्चों को ये सवाल था कि सर राउंड 2 से रिजाइन करने देंगे कि नहीं देंगे, हमने क्लियरली बोला था देंगे, बस डेट का भी पता नहीं है। तो डेट आ गई है, 10 तारीख तक आप रिजाइन कर सकते हैं, 5 बजे तक आप जाके SMS से अपने डॉक्यूमेंट वापस ला सकते हैं, और ऑल इंडिया राउंड 3 में जो कॉलेज आपको मिलती है उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फिर नीचे लिखा हुआ है कि अगर मान लो 10 तारीख तक कोई बच्चा रिजाइन नहीं कर सकता तो वो मेरिट पॉइंट पे भी कर सकता है। मेरिट पॉइंट मतलब जब आपको बुलाया जाएगा, आपकी रैंक बोली जाएगी और आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा, उस टाइम पे कोई भी बच्चा बोल सकता है कि मेरे को राउंड 2 में ये सीट मिली थी, मैं इसको रिजाइन करना चाहता हूँ। तो ऑन द स्पॉट रेजिग्नेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। राउंड 1, 2, 3 तीनों की सीटों से वो ऑन द स्पॉट रिजाइन कर सकता है। अगर मेरिट पॉइंट पास हो गया, मतलब आपको सीट अलॉट हो गई, फिर नेक्स्ट कोई बच्चा आ गया, तो उसके बाद आपको रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं होगा, आपको रेजिग्नेशन नहीं दिया जाएगा, आपकी सीट फाइनल हो जाएगी, बॉन्ड आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये राजस्थान के राउंड 3 का शेड्यूल था। अब इसमें एक सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि इसकी डेट बहुत जल्दी आ गई है, ये जल्दी आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऑल इंडिया के राउंड 3 की जो रिपोर्टिंग है वो 10 से लेकर 18 के बीच में। अब 8 तारीख को बच्चों को पता चल जाएगा, 8 सितंबर को ऑल इंडिया के राउंड 3 का रिजल्ट आएगा, उनको कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगी। अब वो बच्चे क्या करेंगे, राजस्थान में भी एक बार अलॉट करवा के देखेंगे कि कौन सी कॉलेज मिल रही है, फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि कहाँ जाएं, क्योंकि 18 तक रिपोर्टिंग है। मान लो यहाँ पे 12 से 13 तक आपको ऑफलाइन मिलेगी कॉलेज, तो किसी बच्चे को 12 को मिल रही है, किसी बच्चे को 13 को मिल रही है, तो वो 12-13 वाले बच्चे क्या देखेंगे कि यहाँ तो मेरे को A कॉलेज मिली है, यहाँ मेरे को B कॉलेज मिली है, B अगर बेटर है तो वो B में चले जाएंगे, ऑल इंडिया की सीट वो छोड़ देंगे। और ज़्यादातर बच्चे B में ही जाएंगे, क्योंकि स्टेट में लेना होता है ज़्यादातर बच्चों को, इसलिए वो ऑल इंडिया की सीटें छोड़ेंगे। ऑल इंडिया के राउंड 3 की सीटें काफ़ी ज़्यादा छूटेंगी, इस वजह से एक्स्ट्रा वैकेंसी में और ज़्यादा सीटें आएंगी, काफ़ी ज़्यादा सीटें आएंगी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग होने वाली है यहाँ पे, इसलिए रिजल्ट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए ये जो शेड्यूल है वो चेंज भी हो सकता है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पे 2-2 सीटें एक बच्चे को अलॉट हो जाएंगी और वो देखेगा किस में मेरे को जाना है, और वो एक सीट वैकेंट करेगा। इस वजह से क्या एक्स्ट्रा वैकेंसी में ज़्यादा सीटें आएंगी, तो ये बिल्कुल ही खिलाफ है रूल्स के, इसलिए इसको चेंज भी किया जा सकता है। क्योंकि जो रूल है वो ये है कि MCC के किसी राउंड का रिजल्ट आता है और उसकी रिपोर्टिंग कंप्लीट होती है, उसी के बाद स्टेट के राउंड्स का रिजल्ट आ सकता है। मान लो कि MCC के राउंड 3 का रिजल्ट आया 8 सितंबर को, तो 18 तक उसकी रिपोर्टिंग है, तो 18 के बाद ही स्टेट रिजल्ट निकाल सकते हैं, मतलब 18 के बाद ही पता चल सकता है बच्चों को कि क्या कॉलेज उनको स्टेट में मिली है। तो हो सकता है ये 12 से जो 18 है, ये 18 से आगे खिसक जाए,
हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एमसीसी इसको चैलेंज करेगी, बिल्कुल चैलेंज करेगी। इसलिए आपको 2-3 दिन में अपडेट मिल जाएगा अगर चेंज होगा तो। अदरवाइज ऐसा ही रहा तो फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। एक्स्ट्रा वैकेंसी में सीटें जाएंगी बहुत सारी, और जो बहुत सारे बच्चे हैं उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये राजस्थान के राउंड 3 के शेड्यूल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा राउंड 3 की पूरी प्रोसेस के बारे में, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।